अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका जिक्र कुरान शरीफ में 86 जगह आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का रिवाज शुरू हो गया, लोगों ने बुत बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे और देखते थे कि उनके वालिद और दूसरे लोग खुद ही अपने हाथों से बुत बनाते, लकड़ी के और पत्थर के, और फिर उन्हीं को खुद पूजा करते थे। वो हैरान हुए और वो ये देखे कि किस कदर बेवकूफ़ है ये लोग जो अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं और फिर इन्हीं को खुदा समझते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बूतों को तोड़ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों को कहते थे कि तुम ये बूत क्यों पूजते हो, जबकि ये ना तुम्हें नुकसान दे सकते और ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं। उनके जवाब में वो ये कहते थे कि जो लोग काम हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम भी वही करेंगे और उस पे कायम है। एक रोज़ इनके यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा शहर के बाहर। सब लोग मेला देखने चले गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े बूत खाने में गए और वहाँ जितने भी बड़े बड़े बूत थे उनको सबको तोड़ डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बूतों को तोड़ डाला, सिवाय एक जो बहुत बड़ा बूत था उसको छोड़ दिया, और जिस कुल्हाड़ी से आपने तमाम बूतों को तोड़ा था वो कुल्हाड़ी उठाकर उस बड़े बूत पर रख दी, जिससे ये मालूम हो जाए कि तमाम बूतों को इस बड़े बूत ने तोड़ा है। और जब ये लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये बूत की हरकत, ये हालत और ये हरकत किसने की। किसी के पैर टूटे हैं, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी की गर्दन गायब है। तो सबका शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही तमाम बूतों को बुरा भला कहते थे। और क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले में भी नहीं गए थे, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि बताओ तुमने हमारे बूतों को क्यों तोड़ा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाबन दिया कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो, खुद अपने खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो उससे क्यों नहीं पूछते कि उसने किसे तोड़ा, मुझे क्या मालूम। फिर इन लोगों ने जवाबन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुमको ये तो मालूम ही है कि ये लोग भूल नहीं सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तब फिर तुम ये बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो जो बोल भी नहीं सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि देखो ये जो कुल्हाड़ी है जिससे तमाम बूत टूटे हुए हैं, ये तो इस बड़े बूत के कंधे पर रखे हुए, तुम इसी से क्यों नहीं पूछते कि इसने अपने तमाम बूतों को क्यों तोड़ा। तो ये बात सुनकर वो लोग बहुत नाराज़ हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के पास जाकर उनकी शिकायत की कि अपने बेटे को समझा लो, दोबारा ऐसी हरकत ना करे वरना इसके साथ अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बहुत समझाया और उनसे कहा कि तुम खुदा की इबादत करो, इन झूठे खुदाओं की इबादत मत करो, इन मूर्तियों की पूजा मत करो। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बहुत नाराज़ हुए और उनसे कहा कि तू चला जा इधर से और दोबारा मेरे पास ना आना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, अपने बाप को सलाम किया और वहाँ से चले गए। और जाते वक्त ये बोलते रहे कि मैं हमेशा आपके लिए दुआएं मगफिरत करता रहूँगा। दोस्तों ये पार्ट 1 है, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए।